फेशियल भी हो गया, आईबीएस भी हो गया, लोअर बैक में पेन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। स्किन क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ आईबीएस। जय श्री राधे, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका ट्रू बन फिटनेस के एक और नए एपिसोड में। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करूंगा। काफ़ी लोग उससे रिलेट भी कर पाएंगे। मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें पहले भी बताई हुई हैं। I used to be like near about 60 to 63 kg and went back from 60 to 63 to 47 kg just because of IBS, irritable bowel syndrome। IBS क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस करी हुई है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह भी मेंशन कर दूँगा। IBS डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। अगर अभी प्रेजेंट वेट की बात करें तो अभी 47 के नियर अबाउट नहीं है, अभी नियर अबाउट 53-54 kg होगा। मैंने काफ़ी टाइम से मेजर वगैरह नहीं किया हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आई हैव डायग्नोज्ड विथ फिशर एज वेल। एक हमारा जो गट ब्रेन एक्सेस होता है ना, हमारा दिमाग और पेट का एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन जब बिगड़ जाता है तो आपको आईबीएस हो जाता है। कई सारे फूड आइटम्स आपको टॉलरेट नहीं होते हैं। किसी को मिल्क से प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को सोय से प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को ऐसा भी होता है कि वो कुछ भी खा रहा है उसको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब वो मेंटल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, उसको ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो मुझे करीबन आईबीएस, अगर मैं आईबीएस की बात करूं, मुझे पता चला है आईबीएस मुझे है 5 साल पहले, नियर अबाउट 5 to 6 ईयर बैक मुझे पता चला। लेकिन आईबीएस उससे भी पहले से चल रहा था। वो कॉन्स्टिपेशन कब क्रोनिक में कन्वर्ट हुआ, वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कब फिशर में कन्वर्ट हुआ, वो सारी चीज़ें होने लगी। अगर मैं आप लोगों से अभी अपनी प्रेजेंट स्टेट की बात करूं तो आईबीएस कम्प्लीटली रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसके जो सिम्टम्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी फूड चॉइसेस, स्ट्रेस को कम करके एंड कुछ यौगिक एक्टिविटीज़ को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलता है। मैं करीबन नियर अबाउट 6 मंथ मैंने अपना वेट ट्रेनिंग कम्प्लीटली ऑफ कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ फिशर, क्योंकि फिशर की वजह से वेट लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो बार बार एलिवेट हो रहा था। तो फिशर की कंडीशन की अगर मैं अभी बात करूं तो वो नियर अबाउट मोर देन 90% फिशर हील हो चुका है। वो मोर देन 90% वी कैन से, तो वो अब काफ़ी सही है। 100% सही की बात करें तो 100% सही नहीं है, लेकिन हाँ वो काफ़ी सही है, अब पहले से काफ़ी इम्प्रूव है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे डाइटरी चेंजेस उसमें किए हैं और जो मेंटोर की तरफ से मुझे गाइडेंस मिला वो चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं, तो उससे मुझे रिलीफ है। ब्लोटिंग वगैरह भी रहती है, ब्लोटिंग का ही मेन कंसर्न था पहले। लाइक गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, बैड फार्टिंग, फॉल्स स्मेलिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी रहती थी। उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, नियर अबाउट 95% तक उसमें इम्प्रूवमेंट है। और आप लोगों के लिए मैंने एक बार एक वीडियो बनाई भी थी इसबगोल के ऊपर। इसबगोल आई एम कंज्यूमिंग सिंस लास्ट 20 सितंबर 2025 से रेगुलर बेसिस पे 10 ग्राम डिनर से करीबन 1 से 2 घंटा पहले, करीबन 400 to 500 ml वाटर के साथ। आप लोगों के घर में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, या जनरल वेलबींग के लिए भी आप इसबगोल शुरू कर सकते हैं। लेकिन 10 ग्राम 15 ग्राम की डोज पे मत जाइएगा, थोड़ा 2-3 ग्राम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ कीजिए। आपका गट उसको टॉलरेट कर रहा है तो स्लोली इंक्रीज़ करें। पानी का इंटेक भी बढ़ाएं, क्योंकि गट हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गट हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपका सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, आपका स्किन का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये मेरे साथ हुआ और ये मेरे साथ चल रहा है, इसके साथ साथ चीज़ें हो रही हैं। देखिए होता क्या है ना, इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसका जो ट्रैक है ना, उस ट्रैक से वो ऑफ ट्रैक हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन एक देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उसमें ही उलझे हुए हैं, आप उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो सल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। हाथ पैर मार रहे हैं, कभी रिलीफ मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है।
तो ऐसा आप लोगों ने करना पड़ेगा, एफ़र्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स लगा करके आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाए जो कि इससे आपको बाहर निकाल पाए, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आप अगर आईबीएस का कंसर्न है तो आप इसमें साइकेट्रिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं। साइकेट्रिस्ट का जो मेडिसिन है वो भी आपको रिलीफ दे सकता है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से कंप्लीट रिलीफ चाहिए तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप मेडिटेशन ना करें, आप चैंटिंग करें। चैंटिंग से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आप कुछ भी चैंट कर सकते हैं, मतलब आप माला ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते, काउंटर ले सकते हैं, काउंटर नहीं है तो आप हाथों की उंगलियों में ही आप चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप राम का नाम ले सकते हैं, राम 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 राम। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये चैंटिंग अगर आप करते हैं दिन में कम से कम 1 से 2 माला, नहीं हो सकता शुरुआत में कम कीजिए, 20 30 40 50 बार कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए अपने काम के साथ साथ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, तो आप काउंटर ले सकते हैं या हाथ में ही आप काउंटिंग कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में भी टैपिंग वाली एप्लीकेशन आती है, सबसे ज़्यादा बेटर तो माला रहती है। इसका अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप इसको करेंगे ना, आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपको इन चीज़ों से बाहर आने में आप काफ़ी जल्दी बाहर आएंगे। देखिए, मैं काफ़ी सारी गलतियाँ और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। लाइक आई हैव विजिटेड मल्टीपल डॉक्टर्स, इन्वेस्टेड लैक्स ऑफ मनी इन इट, राइट। कहीं से सोल्यूशन प्रॉपरली नहीं निकल पाया। तो ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। अगर आप मेरी बात को मानेंगे, आप आईबीएस से बाहर आना चाहते हैं, आप फिशर इस तरीके की चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। अगर फिशर है तो आपने मेडिकेटेड हेल्प लेनी पड़ेगी इनिशियली, या आईबीएस भी है तो आप मेडिकेटेड हेल्प लीजिए। अलोंग विद दैट आप योगा को इसका पार्ट बनाइए, राइट। और धीरे धीरे आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, हफ्ते में 4 से 5 दिन लाइक बॉडी वेट ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ। आपको आईबीएस का कंसर्न है तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन चैंटिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, राइट। जिनको भी आप मानते हैं, नहीं भी मानते हैं तो आप भगवान पे आस्था रखते हुए, ईश्वर पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे आस्था रखते हुए आप कोई नाम ले लीजिए, उस नाम को चैंट कीजिए, उस नाम को बोलते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मंदिर के पास बैठ करके या मस्जिद के पास बैठ करके या गुरुद्वारे में ही बोलना है। आप अपने वर्क प्लेस में भी जब भी आपको समय मिलता है, घर में है तो घर में बैठे हुए कहीं पे भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, राइट। और अच्छे लोगों को सुनिए। मतलब अगर आप भक्ति की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे आपको। आप योगा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनिशियली। योगा में जैसे जैसे आपका कमांड अच्छा बनने लगे, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि मसल को प्रिजर्व करने के लिए बॉडी वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग काफ़ी बेनिफिट है। आप पुलअप्स लगाइए, पुशअप्स लगाइए, आप नॉर्मल डंबल आपके पास हैं तो उससे स्टार्ट कीजिए। जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो बॉडी वेट से स्टार्ट कीजिए। एक्सक्यूज़ेस नहीं देने हैं, वो भी नहीं है तो योगा करिए, बेसिक योगा, बेसिक मूवमेंट। आजकल सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड वगैरह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दे देता है आजकल। तो बस अगर कोई बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो बहाने दे रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलने वाला है। स्ट्रेस आपका कम करने में चैंटिंग आपका हेल्प करेगी एंड योगा मेडिटेशन आपका हेल्प करेगा। अगर आपका सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा लेवल पे हैं तो आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर से या अपने जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे। ये चीज़ें करिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज़ मैंने आपसे अभी बोला आई हैव वेस्टेड लैक्स ऑफ मनी इन इट, बट वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकला। असली सोल्यूशन है चैंटिंग में, भक्ति में। असली सोल्यूशन है योगा में। असली सोल्यूशन है वेट ट्रेनिंग में। असली सोल्यूशन है अपने न्यूट्रिशन को फिक्स करने में। कोई चीज़ अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो उसको मत खाइए। आप मेडिकेटेड हेल्प लीजिए। मेडिकेटेड हेल्प लेते 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 जो भी आपके मेंटोर हैं वो आपको बताएंगे। अब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कीजिए। जैसे आपको दूध से प्रॉब्लम है, अब 2-3 महीने आपने बंद किया, उसके बाद आपने 100 ml लेना स्टार्ट किया। 100 ml आपको एडजस्ट हो रहा है, 150 ml, फिर 200 ml, फिर 250 ml, 300 ml, 350 ml बड़ा ग्लास लेना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो आपको एडजस्ट होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि पहले से तो हम वो चीज़ें पीते हुए आ रहे हैं, माँ का दूध हमने पिया है, लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट। तो और भी ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप पहले से उसी रूटीन में आ जाएंगे। सारा सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है वो सही आ जाएगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी चाहिए।
कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। चैंटिंग रेगुलर करिए, योगा रेगुलर करिए, वेट ट्रेनिंग रेगुलर करिए। योगा वेट ट्रेनिंग में से कुछ भी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को फिक्स कीजिए, स्लीप अच्छी लीजिए, 7 to 9 आवर्स का स्लीप लीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने माइंड को काम रखने की कोशिश कीजिए, सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। मैं आप लोगों के सामने मैं इसका एग्जांपल हूँ। आई हैव रिकवर्ड नियर अबाउट 90 to 95% फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो आप भी हो सकते हैं। इस तरीके की अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई परेशानी है IBS फिशर से रिलेटेड, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई कैन हेल्प यू इन प्रॉपर वे, राइट। तो ये मेरी मन की बात थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।